चलिए, आज की जो हमारी ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट समाज कार्य की। और आप सभी लोग भली भांति तरीके से परिचित हैं कि प्रतिदिन समाज कार्य के बारे में शाम 6 बजे से हम लोग यूनिट नंबर फर्स्ट से लेकर चर्चा करते हैं और यूनिट नंबर 5 तक चलेंगे। ये हमने टारगेट बना रखा है। और अभी मैं आप लोगों को जो है यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत जो है समाज कार्य की बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, व्यवसाय समाज कार्य के बारे में भी बता चुका हूँ आप लोगों के, और समाज कार्य दर्शन के बारे में भी बता चुका हूँ। आज की जो हमारी ये क्लास है सामाजिक सुधार से संबंधित। भारत में जो समाज सुधार आंदोलन हुए हैं, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जो हुए हैं इन इंडिया में, उसके परिप्रेक्ष्य में मैं आप लोगों से आज बात करूंगा कि भारत में समाज सुधार आंदोलन क्या क्या रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आप लोगों से कहूँगा कि नोट्स बना लीजिए, और जो नोट्स आप लोग बना लेंगे यही नोट्स आपके लिए काफ़ी होगा। अदरवाइज़ कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं होगी। यहाँ पर जितना बताऊँगा एग्ज़ाम में ज़रूर आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप सभी लोगों को। अच्छा, जो ये भारतीय समाज सुधारक रहे हैं, हालांकि धार्मिक और सामाजिक आंदोलन के संबंध में अगर मैं बात करता हूँ तो भारतीय समाज में 19वीं शताब्दी के दौरान अनेक कुरीतियाँ थी। और एनटीए यूजीसी नेट कहता है कि मैं सोशल वर्क में अगर आपसे पूछूंगा तो 19वीं शताब्दी के दौरान जो भी धार्मिक और समाज के संबंध में जो सामाजिक आंदोलन चलाए गए हैं उसी के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन मैं आप लोगों से करूंगा। मैं भी बात आप लोगों से वही करूंगा। तो 19वीं शताब्दी के दौरान में अनेक कुरीतियाँ थी और जाति प्रथा, छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह, बाल हत्या आदि का प्रचलन हिंदू समाज में बहुत था। ये बात आप लोग भली भांति तरीके से जानते हैं। और इसी समय कुछ व्यक्ति समाज सुधारक के रूप में आए और इन कुरीतियों को उन्होंने विरोध किया। जैसे अगर हम बात करते हैं तो एक आता है नाम राजा राम मोहन राय जी का, एक नाम आता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, स्वामी विवेकानंद जी का, महादेव गोविंद रनाडे का, है ना, मैडम ब्लॉट्सकी का नाम आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी में, है कि नहीं। और अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद काशमिया का नाम आता है, मिर्ज़ा गुलाम अहमद का नाम आता है, सर सैयद अहमद खान का नाम आता है, ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम आता है, ज्योतिबा फूले, गोपाल कृष्ण गोखले, हेनरी विलियम डेरेजियो का नाम आता है। विभिन्न प्रकार के जो है ये सभी के सभी जो है भारतीय समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पे ज़रा देखिए आप सभी लोग, मैं थोड़ा सा बेसिक चीज़ें लेके चल रहा हूँ, अभी आपको नोट नहीं करवा रहा हूँ। 19वीं शताब्दी में देश के सभी हिस्सों में कई गतिशील और विचारशील लोग आगे आए और विभिन्न सामाजिक और धार्मिक सुधारों को शुरू करने के लिए एकजुट हुए ताकि दुनिया का सबसे पुरानी सभ्यता को समाप्त होने से बचाया जा सके। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो असामाजिक तत्व थे उसको दूर किया जाता था, और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वांछनीय क्रियाएँ थी जिसको विलुप्त हो रहा था उसको रोका गया, एक प्रकार से उसकी बचाव किया गया। इस तरीके की बात की गई। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के नेताओं ने निम्न प्रकार से विचार को एक मत के रूप में देखा भी है। एक, ईश्वर और सभी धर्मों का मूल एकता, देवलू पुजारी और अनुष्ठान, मूर्ति पूजा और बहुवाद, और देश में लड़कियों और महिलाओं की स्थिति में सुधार करने की बात, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और देशभक्ति की भावना को महसूस करना, इत्यादि जो चीज़ें थी इन पे हम चर्चा करें। तो बेसिकली ये मैंने आपको सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत एक मोटा मोटा उद्देश्य बता दिया आप लोगों को, है ना। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली थी। यहाँ थोड़ा सा देखिए, मैं आप लोगों को एक सूची बता रहा हूँ कि भारत में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन की सूची, इस सूची को ध्यान रखिए। और मैं श्योर हूँ कि आप लोगों से 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से आएगा, एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो ये जो सूची है अगर याद रहेगी तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों को। हालांकि कल आप लोगों ने एक पेपर में क्वेश्चन भी करवा रहे थे तो मैंने आप लोगों को वहाँ पर देखा था कि क्रम पूछ लिया था आप लोगों से। एक आत्मीय सभा होता है राजा राम मोहन राय का, इसको आप ध्यान रखिएगा, सन 1815 में कोलकाता में है। युवा बंगाल आंदोलन की बात करते हैं तो हेनरी विलियम जो है डेरेजियो है, 1826 आता है, कोलकाता में होता है। कहीं कहीं 19वीं शताब्दी भी लिखा मिल जाता है 1826 के बजाय, तो भी आप इसको सही मानेंगे। यंग बंगाल को युवा बंगाल भी कहा जाता है। ब्रह्म समाज में अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो 1828 आता है, ना कि 1829 आता है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। राजा राम मोहन राय का होता है। ये कोलकाता इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता प्लेस वगैरह, परंतु ये वर्ष इंपॉर्टेंट है और ये संस्थापक के नाम और ये समाज का नाम, ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है।
धर्म सभा एक है, राधाकांत देव की है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ दीजिए। 1830 में कलकत्ता में था। तत्वबोधनी सभा की अगर हम लोग बात करते हैं तो देवेंद्र नाथ टैगोर की भूमिका आती है। तत्वबोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर की अब कलकत्ता में है, हालांकि ये कलकत्ता में ही बेसिकली इसको तत्वबोधनी सभा को लाया गया था, और देवेंद्र नाथ टैगोर ने सन 1839 के दौरान भी इन्होंने इसको शुरुआत किया था। याद रखिएगा आप सभी लोग, देवेंद्र अब ये राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार प्रसार करते थे, और यही एक ऐसा समाज था जो मैं तत्वबोधनी सभा की बात कर रहा हूँ, जिसमें अंतरजातीय विवाह, स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह का जो समर्थन दिया गया, जहाँ पे बाल विवाह और बहु विवाह, जाति प्रथा का कटु आलोचना की गई। यही एक ऐसा संस्था रही जो ज़्यादा चर्चित में रही थी, तत्वबोधनी सभा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से पहला ये एक आपका ब्रह्म समाज इंपॉर्टेंट हो गया, एक तत्वबोधनी इंपॉर्टेंट हो गया, और एक आपका यंग बंगाल भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसको भी ध्यान रखिएगा। और एक आत्मीय सभा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बहुत सरल है, याद भी होगा। अब बात रही वर्ष को लेकर, तो वर्ष याद करने की कोशिश करिएगा। तो ये 1815 तो याद ही है। यंग बंगाल को 19वीं सदी याद रखिए आप, ये आपके लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। 19वीं शताब्दी में हेनरी विलियम डेरोजियो की थी। बेसिकली प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों के रवैयों की सुरक्षा और सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों का रोजगार दिलाने की बात युवा बंगाल आंदोलन में बात कही गई थी। ये आपको बता दूं, आप कभी कभी एग्ज़ाम में जो है हेनरी विलियम डेरोजियो का जो नाम आता है, वो आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन है, तो राष्ट्रवादी कवि का नाम इन्हीं का आता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा सभी लोग। ये यूजीसी में प्रश्न पूछा जा सकता है। ब्रह्म समाज आप जानते ही हैं। 1826 का ये करेक्ट है ना? 1826। हाँ जी, ये आपका करेक्ट है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं परमहंस जो है मंडली। ये परमहंस मंडली है, हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं अगर आपसे बात करूं तो परमहंस मंडली जो है 1849 से लेकर 1850 तक लाया गया था ये मुंबई में। और इसके संस्थापक के अगर हम बात करते हैं, दादा भाई नौरोजी थे और आत्माराम पांडुरंग भी थे। आप इसको दादा भाई मैंने बोल दिया, ये दादा भाई नौरोजी नहीं थे, ये वाला बोल दिया। देखिए, जो यहाँ पे दादोबा पांडुरंग, यहाँ या इसका मतलब ये हुआ कि आत्माराम पांडुरंग है, और एक दादोबा पांडुरंग, दो नाम है, याद रखिएगा। दादोबा पांडुरंग होता है और एक आत्मा राम पांडुरंग है, ये भी आप ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है। ये और इसके साथ एक और नाम याद रखिए, बालकृष्ण जयकर। बालकृष्ण जयकर, ये तीन नाम आते हैं, तीनों के तीनों नाम जो है परमहंस मंडली में आते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, परंतु आप इसके उद्देश्य अगर आप जानना चाहेंगे तो मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का विरोध किया था इसने, और एकवेश्वरवाद और विश्व बंधुत्व की अवधारणा पर ये आधारित था, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं परमहंस मंडली के बारे में, ठीक है। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा और इसको नोट भी करते रहिएगा आप सभी लोग, है ना। मैं तेज़ चल रहा हूँ तो क्या बताइए आप लोग, स्लो हो जाऊँ थोड़ा सा, धीरे चलूँ? ओके, चलो ठीक है। आगे अगर मैं बात करता हूँ तो एक हमारे सामने आता है रहनुमाई मैदान सभा, ठीक है। मैदान सभा है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो। लेकिन इसको अगर हम कहें तो एक एग्ज़ाम में आप लोगों से इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, रहनुमाई माजदा, आप नोट कर सकते हैं, माजदा याशन सभा के नाम से भी ये जाना जाता है। ये सन 1951 में आया था और ये मुंबई में, आप ध्यान रखिएगा, इसमें भी नाम दादा भाई नौरोजी का नाम आता है और नौरोजी फरदोनजी का नाम भी आता है। फरदोन जी का भी नाम इसमें आता है और SS बंगाली का भी नाम आता है इसी में। तो आप ये तीन नाम इसके अंतर्गत देख सकते हैं। नहीं 1859 है, हो सकता है भाई निकल गया होगा 1959, लेकिन ये 1851 का है, ठीक है। ये स्त्री शिक्षा पर बल दिए थे, किस पर? स्त्री शिक्षा पर बल। और सत्यवादी नामक पत्रिका किसने लिखा है? सत्यवादी नामक पत्रिका, तो आप ध्यान रखिएगा,
ये सत्यवादी नामक पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था, राफ्त गुफ्तार, इसी के परिपेक्ष में था। रहनुमाई सभा के परिपेक्ष में था। पर्दा प्रथा को प्रतिबंधित करना और विवाह की आयु में वृद्धि करना, ये इसी सभा के अंतर्गत कही गई थी, परंतु इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। राधा स्वामी सत्संग आप जानते होंगे। हाँ जी, रफ्त गुफ्तार लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए अगर लिखना है तो। ठीक है, रफ्त गुफ्तार। देखिए, आपने नाम सुना होगा राधा स्वामी सत्संग के बारे में, जानते हो राधा स्वामी सत्संग? तो राधा स्वामी सत्संग जो है शिव दयाल साहेब, ये एक बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। आगरा में 1861 में याद रखिएगा आप सभी लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट आप सबके लिए है ये राधा स्वामी सत्संग, है ना। और इसकी स्थापना सन 1861 में किया गया था, आप ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी। और राधा स्वामी मत के संस्थापक परम पुरुष पुण्य धनी हुजूर स्वामी शिव दयाल सिंह सेठ थे, याद रखिएगा आप सभी लोग। 15 फरवरी 1861 में उन्होंने राधा स्वामी सत्संग की शुरुआत की थी, ये बात आप ध्यान रखिएगा सभी लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए ये। ब्रह्मो समाज भारत की बात कर लेते हैं। देखिए, आप लोग ध्यान रखिएगा, एक आपका बनेगा यहाँ पर आदि ब्रह्म समाज, एक बनेगा आपका साधारण ब्रह्म समाज। जो आपका आदि ब्रह्म समाज बनता है, क्या बनता है? आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज। ये आपका देवेंद्र नाथ टैगोर का बनेगा कलकत्ता में 1865 में, देवेंद्र नाथ टैगोर का। और एक साधारण ब्रह्म समाज है, साधारण ब्रह्म समाज है, जो आनंद मोहन बोस का नाम आता है, आनंद मोहन बोस का नाम आता है, 1878 में। बाकी आप ब्रह्म समाज जानते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, ब्रह्मो समाज में यहाँ पर केशव चंद्र सेन की भूमिका 1866 में कलकत्ता में किया था, याद रखिएगा। ब्रह्मो समाज भारत, केशव चंद्र सेन 1866। सर 1864 क्या है? 66 है। केशव चंद्र सेन जी, क्या कह रहे हैं आप? सर जिसमें ये देवेंद्र है, उसका ईयर क्या है? देवेंद्र नाथ टैगोर का नाम आता है 1865। 1865 लिखते रहिए। सर ब्रह्म समाज और ब्रह्मो समाज में क्या अंतर है? देखिए, बात वही की जा रही थी, मूर्ति पूजा और सती प्रथा, जाति प्रथा, ये अलग हुआ था। देवेंद्र नाथ टैगोर से और केशव चंद्र सेन से अलग हुआ था, तो उन्होंने एक अपना आदि ब्रह्म समाज निकाल लिया और इन्होंने अपना एक संस्था बना लिया, ब्रह्मो समाज भारत का है, एक ही गोत्र से संबंधित, अंतर इसमें कुछ नहीं है। एक सर ब्रह्म समाज से पहले का हो गया आदि वाला, और एक बाद में हो गया साधारण वाला 78 का। हाँ, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए, 1866 में केशव चंद्र सेन ने भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया। इसी पर देवेंद्र नाथ ने अपने समाज का नाम आदि ब्रह्म समाज रख दिया, इसी नाम को। और आप सुन लीजिए, केशव चंद्र सेन के प्रेरक नेतृत्व में भारत का ब्रह्म समाज
देश की एक महती शक्ति बन गई। और भारतीय ब्रह्म समाज में ये काफ़ी चर्चित रहे देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो याद रखिएगा भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में हुआ था। और जैसे जब इन्होंने नाम रखा था, मैंने बोला था अभी 65, मैंने अभी आपको बताया 65, लेकिन इनका नाम सुनकर उसने आदि ब्रह्म समाज रखा था। तो ये जो नाम रखा, ये नाम रखा था 1867 में। नाम कब रखा था? पहले ब्रह्म समाज ही अलग कर लिया था, ब्रह्म समाज की नाम रखा था इसने। इसका नाम सुनकर इसने आज ब्रह्म समाज बनाया था। तो 1867 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने नाम बदल दिया, ब्रह्म समाज का नाम बदलकर आदि ब्रह्म समाज कर दिया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। अगर कोई डाउट है पूछ लीजिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सर वो साधारण ब्रह्म समाज समझ में आ रहा है, मतलब साधारण ब्रह्म समाज था आनंद मोहन बोस का। आनंद मोहन बोस का मैं आपको बता दूं, 87 सन 1878 में केशव चंद्र सेन ने सभा के नियमों को तोड़ते हुए अपनी ही बेटी, जिसकी आयु सिर्फ 13 वर्ष की थी, उसका विवाह बिहार कूच के राजा के साथ करा दिया था। और इनके इस कार्य के कारण उनके सहयोगी और भारतीय ब्रह्म समाज के सदस्य ने इसका विरोध कर दिया, जिसके कारण इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज को छोड़कर पंडित शिवनाथ शास्त्री के नेतृत्व में सन 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी थी। समझ में आया मैडम कि फिर से बोलूं? ओके सर। सही, देखो अगर समझ, यही आप लोगों के पास गोल्डन चांस है। आप लोग एक एक चीज़ें मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज़ नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी एग्ज़ाम के दौर पे। और आ गया तो अच्छी बात है। और यहाँ पे इंसल्ट आप लोगों की नहीं होगी। अगर आप लोग पूछ लोगे तो आपकी इंसल्ट हो गई, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ 1865 हाँ और जो ब्रह्म समाज था केशव चंद्र सेन 1866, राइट? बिल्कुल। और साधारण ब्रह्म समाज 1878 78 आनंद मोहन बोस, याद रखिएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। जी बोलो बोलो, क्या चीज़ मैम? फिर से बोलो। साधारण ब्रह्म समाज 1878 और ये आनंद मोहन बोस का था। और कारण मैं बताऊं आपको कि केशव चंद्र सेन ने की जो सभा थी, उस सभा का कुछ नियम था। केशव चंद्र सेन का आदि जो ब्रह्म, जो आप अभी मैंने कौन सा समाज बताया है केशव चंद्र सेन में? हाँ, ब्रह्मो समाज। हाँ, ब्रह्मो समाज, हाँ ब्रह्मो समाज। अरे मेरे भाई मेरी बात तो सुनो, मैंने ब्रह्मो समाज के बारे में बताया था। यहाँ पे देखो केशव चंद्र सेन लिखा हुआ है। तो इसने क्या किया, इनकी बेटी थी एक, वो 13 साल की थी। और ये बेसिकली बाल विवाह वगैरह का समाज जो था, जो बनाया गया था, उसको समाप्त करने को लेकर था। अपनी ही लड़की की 13 साल की जो थी, वो बिहार का एक कूच के राजा थे, उनसे शादी करवा दिया। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई समाज, अगर कोई आपने संस्था बनाई है और आपने ही उस संस्था का उल्लंघन कर दिया, तो जाहिर सी बात है आपके जो भी सदस्य होंगे वो दूर हो जाएंगे, क्योंकि रूल तो आपने ही तोड़ दिया। तो उसके बाद लोग वहाँ से अलग होने लगे। और यही कारण था कि उसके सहयोगी और भारतीय ब्रह्म समाज के जो सदस्य थे उसका विरोध करने लगे, जिसके कारण उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज को छोड़कर पंडित शिवनाथ शास्त्री के नेतृत्व में सन 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना में आनंद मोहन बोस की एक अहम भूमिका देखने को हमें मिल गई। पता है क्या, केशव चंद्र सेन के बारे में हम बात करें, उनके पिता का नाम प्यारे मोहन था। महर्षि ने
उन्होंने ब्रह्मानंद की उपाधि से सम्मानित किए गए थे। पूर्वी और पश्चिमी देशों को एकजुट करने का प्रयास बहुत किया था। तो सन 1875 में केशव चंद्र सेन ने ईश्वर की नवीन स्वरूप का संदेश दिया और चैन ने आत्माराम पांडुरंग के साथ 1867 में 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना में विशेष योगदान निभाया। तो मैं आप सबसे कहूँगा ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, बात कर लेते हैं प्रार्थना समाज के बारे में। प्रार्थना समाज आप लोग जानते भी हैं कि आत्माराम पांडुरंग का भूमिका हमें देखने को मिलता है प्रार्थना समाज में। महादेव गोविंद रनाडे का नाम मिलता है हमें देखने को प्रार्थना समाज में। 1867 में मुंबई में, आपको बता दूं, प्रार्थना तथा सेवा द्वारा ईश्वर की पूजा करना रनाडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना गया और इसी को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता। तो बोलिए जरा एक बार, महाराष्ट्र का सुकरात किसे बोला जाता है? एग्जाम में प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। महाराष्ट्र का जो सुकरात होंगे, आप ध्यान रखिएगा सभी लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट, महादेव गोविंद रनाडे। मैं आपको बता दूं, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि इसके द्वारा स्थापित दलित ब्रह्म मंडल और दक्कन शिक्षा सभा का महत्वपूर्ण कार्य किस विद्वान ने किया था? तो आप ध्यान रखिएगा, दलित जाति मंडल, एक दक्कन शिक्षा सभा, ये सभी जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे ये 1867 का ही है। पूरे प्रार्थना समाज में, हाँ, सब प्रार्थना समाज में था। रनाडे ने एक आस्तिक की धर्म में आस्था नामक किताब की रचना भी की है, रनाडे ने किया। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। आत्माराम पांडुरंग यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग लिखा हुआ, ठीक है, ये सही है। बुक का एक बार नाम बताइए दोबारा से। एक आस्तिक की धर्म में, एक आस्तिक, ठीक है, की धर्म में आस्था, क्लियर? चल आगे बढ़िए। आर्य समाज, ये किसका कार्य है? एक आस्था, एक धर्म में आस्था। रनाडे, ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे, एक आस्तिक की धर्म में आस्था नामक पुस्तक लिखा है। इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, सभी लोग, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इसमें रनाडे ने स्त्रियों की परतंत्रता, बाल विवाह, विधवा विवाह का निषेध, जातिगत संकीर्णता के आधार पर सजातीय विवाह और स्त्रियों में अशिक्षा और उपेक्षा, विदेश यात्रा निषेध आदि के विरोध भी किया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रही है ये किताब इनकी, है ना, फेमस रही है। इस चीज़ को आप सभी लोग जो है ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम में आप लोगों से हो सकता है पूछ लो, ऐसा भी हो सकता है आप लोगों से ये पूछ लो, ठीक है। चलो आगे बढ़े आप। चलो अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि जब ब्रह्म समाज बना था, है ना, जो अलगाव वाली प्रक्रिया थी, आप लोग मुझे बताइए कि अलगाव वाली प्रक्रिया कब थी, कब की गई थी? ब्रह्म समाज का जो पहली बार जब विभाजन हुआ था तो वह वर्ष कौन सा था? ब्रह्म समाज का पहला विभाजन कब हुआ था? ब्रह्म समाज का पहला विभाजन कब हुआ था? 65 में सर हुआ था। 1833 में तो उनकी मृत्यु हुई थी सर, उसके बाद ही 65 में, 65 में फिर डिफरेंस हुआ। बिल्कुल 65 इज़ द राइट आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं आर्य समाज के बारे में। काफ़ी फेमस आर्य समाज आप जानते हैं। 1875 में स्वामी विवेकानंद
स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम आता है यहाँ पर 1875 में मुंबई में। कल भी मैंने यही बोल दिया था, आज आप लोग ध्यान रखिएगा। वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध के रूप में स्थापित किया, आपको अच्छे से मालूम होगा। और मुंबई में माणिक चंद्र वाटिका है, मुंबई में माणिक चंद्र वाटिका है, उसी में ये स्वामी विवेकानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। भारत को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक के रूप में एक सूत्र में बांधने की बात करते थे। आपको बता दूं कि इसने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, वैदिक कर्मकांड आदि जैसी की आलोचना करने वाला अगर कोई समाज था वो आर्य समाज था। आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे शिशु सरस्वती विद्यालय लिखा जाता है। ऐसे विद्यालयों में आर्य जो है, आर्य समाज के जो भी कॉन्सेप्ट थे उसको फॉलो किया जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के एक स्टेटमेंट था और वह स्टेटमेंट था वेदों की ओर लौटो। काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न जो है बनकर पूछा गया है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, वेदों की ओर लौटने के जो बात करने वाले थे वो कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। ठीक है, हाँ सर एक चीज ये बताइए कि आर्य समाज और ब्रह्म समाज में दोनों में कॉमन स्टेटमेंट कौन सा था? ये क्वेश्चन था। हाँ, ये देखिए एग्ज़ाम में एक बार पूछा गया प्रश्न है, मुझे याद आ रहा है। ठीक है, देखिए अगर हम एक दयानंद सरस्वती जी की बात करते हैं और एक किसकी, ब्रह्म समाज में राजा राम और राजा राम मोहन राय का। देखिए मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, वैदिक कर्मकांड आदि की आलोचना की गई। ये है आर्य समाज का स्टेटमेंट। आप ध्यान सुनिएगा ब्रह्म समाज के बारे में। मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद, पुरोहितवाद आदि का खंडन किया गया, आदि का खंडन किया गया। तो अंतर जातीय विवाह और स्त्री शिक्षा पर बल देने की अगर जब कभी बात होती है, वेश्यागमन, जातिवाद, अस्पृश्यता, सती प्रथा, बहुविवाह, एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार, तो हम बात करते हैं ब्रह्म समाज की। और जब छुआछूत जाति प्रथा की आलोचना, टोटली मिलाजुला के आलोचना, क्यों? कारण यही था कि शुद्धि आंदोलन चलाया, और शुद्धि आंदोलन के मतलब आलोचना, आलोचना का मतलब ये था कि ये स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, ये स्टेटमेंट होना चाहिए। यदि आप आलोचना समझेंगे तो आप उसका अंतर निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। केवल आलोचना पर आधारित है आर्य समाज, केवल आलोचना पर आधारित है। काम केवल इसने किया भारत में क्या? धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप में एक सूत्र में बांधने का, यही एक काम था आर्य समाज का। बाकी सभी की सभी आलोचना, सभी के सभी स्टेटमेंट, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। यही एक अंतर है, कॉमन है ना। अंतर नहीं बताना था, कॉमन बताना। हाँ, कॉमन बताना है आपको। कॉमन क्या चीज़ें हैं उसमें आपके जो प्रश्न आया हुआ था उसमें अंतर नहीं पूछा गया था, उसमें आपसे ये पूछा गया था कि दोनों का कॉमन क्या था, दोनों का कॉमन क्या था। तो दोनों में आप यही याद रखिए, स्त्री शिक्षा पे बल ब्रह्म समाज में भी दिया गया है, और जो पाश्चात्य शिक्षा की अगर मैं बात जब करता हूँ तो उसमें एक प्रकार से शिक्षा पर महिलाओं को और स्त्रियों को छुआछूत और जन्म के आधार पर जाति प्रथा की आलोचना कर दी थी। किसी व्यक्ति ने किसी कारणवश हिंदू धर्म त्याग कर कोई और धर्म स्वीकार कर लिया है तो उसको पुनः हिंदू धर्म में आने का अवसर प्रदान किया जाएगा, ऐसी बात था आर्य समाज में। वहाँ पे अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था कही गई, जहाँ पे संस्था के द्वारा मूर्ति पूजा, अवतारवाद का पूरी सही तरीके से एक्सप्लेन किया गया, एक प्रकार से बताया गया, उसकी परिभाषित किया गया, उसको दूर किया गया, प्रचार प्रसार किया गया ब्रह्म समाज। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा सभी लोग। तो प्रश्न आएगा तो मैं आपको करवा दूंगा, अगर आप लोगों को मिल जाएगा तो आप ग्रुप में उसको जो है एक बार डाल दीजिएगा। तीन ऑप्शन में, एक थे मूर्ति पूजा का विरोध है, मिल गया तो आप एक बार एक ग्रुप में डालियो, ग्रुप में डालो। सर मिला
अच्छा अच्छा अच्छा, बताओ। कॉमन एकेश्वरवादी आएगा उसका आंसर क्या है? एकेश्वरवादी। ऑप्शन था, ऑप्शन में था मूर्ति पूजा का विरोध, जातिवाद का खंडन और कर्मकांड का विरोध। इनमें से बताना था। जातिवाद का खंडन था। हाँ, देखो, कर्मकांड का विरोध था और मूर्ति पूजा का विरोध था। मूर्ति पूजा का विरोध था। तो तीनों है ये। तो तीनों में से एक कोई बताना। देखो अगर कर्मकांड की बात अगर हम करते हैं तो कर्मकांड आपका केवल मिलता है आर्य समाज में, आर्य समाज में, हाँ, ना कि आपका ब्रह्म समाज में मिलता है ना। बाकी सारी जो स्टेटमेंट एक्वेश्वरवाद की बात करता हूँ, एक्वेश्वरवाद का प्रचार प्रसार तो भाई जाहिर सी बात है हिंदू सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज में किया ही गया है, तो उसके आधार पर उसकी विवेचना भी की गई है इसमें। कर्मकांड की आलोचना जो है किसने किया था? ये तो इन्होंने दयानंद बस 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 वही चीज़। मुझे कॉमन तो मूर्ति पूजा का ही लगा सर, क्योंकि दोनों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। देखो दोनों मूर्ति पूजा के विरुद्ध, हाँ आप ये भी अगर कॉमन प्रश्न का एक बार प्रश्न आप मुझे बता, मेरे समझ नहीं आ पा रहा कि प्रश्न क्या बोल रहा है। और तो ऑप्शन था सर उसमें एकेश्वरवाद देखना नहीं अरे किया। भाई क्यों आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं? अगर प्रश्न आपको मिल जाएगा तो एक बार डालिएगा ग्रुप में, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़िए। आगे हम बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी प्रश्न एग्ज़ाम में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। इसमें अगर हम नाम आता है तो एक मैडम ब्लॉट्स्की थी जो रूसी की थी। ये देखो मैडम ब्लॉट्स्की लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान रखिएगा सभी लोग, है ना। मैडम ब्लॉट्स्की लिखा हुआ है ये, और ये रूसी महिला थी। ठीक है, मैं एक बार लिख भी देता हूँ, नहीं तो वरना कहोगे कि सर जी यही तो ब्लॉट्स्की लिखा हुआ है। नहीं, ब्लॉट्स्की ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। और एक महिला थी जो अमेरिकी सैनिक थी, उनका नाम क्या था? हेनरी, हाँ हेनरी कर्नल ऑलकॉट था, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये अमेरिका की सैनिक थी। इन दोनों ने सभी प्रचार्य धर्मों की तुलनात्मक अध्ययन किया और स्वामी दयानंद सरस्वती के आमंत्रण पर 1879 में जब ये दोनों भारत आए तो उसी समय सन 1907 में एनी बेसेंट इनकी अध्यक्षता के रूप में नियुक्त हुई और इसकी स्थापना सन 1875 में न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। अब जब भारत में मुख्यालय बनाया गया तो 1882 में बनाया गया था और भारत में आए थे कब? 1879 में आए थे, 1879 में आए थे। बनाया कब गया? 1882 में बनाया गया था। आपको बता दूं कि इन्होंने हिंदू धर्म को सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक धर्म माना। और एनी बेसेंट की अगर हम बात करते हैं तो 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की और जिसका नाम 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नाम पड़ा। अच्छा, आप लोगों को मालूम होगा, है ना, बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया है? मदन मोहन मालवीय ने तो सर नाम बदलने में इनकी हेल्प। देखिए, अगर हम बात करें ना सेंट्रल हिंदू कॉलेज की संस्थापक के रूप में अगर कोई आगे आया था तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के अग्रणी भूमिका निभाई थी तो डॉक्टर एनी बेसेंट ने ही निभाया था। ये बात सत्य है, ठीक है, ये बात सत्य है। और सेंट्रल हिंदू कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो 7 जुलाई 1898 में हुई थी, 1898 में हुई थी। ये बात सही है, ये बात सही है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए। ये जो बनारस में जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है, आप ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई सन 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी। तो बताइए परिवर्तित में नाम किसका ज़्यादातर रहा? परिवर्तन में करा मदन मोहन मालवीय। हाँ, किसी बच्चे ने भी मेरे से बोल रहा था कि मदन मोहन मालवीय। अब याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना?
अरे थोड़ा सा बोला करो सभी लोग, एक बच्चे की आवाज़ आती, केवल नेहा की आती, बाकी सारे बच्चे पता नहीं क्या खाते हो, समझ ही नहीं था, आवाज़ ही नहीं आती। सर एक बार में बता दीजिए। फिर से सुनिए। सन, आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई है वह 7 जुलाई 1898 को हुई है। उसमें भूमिका एनी बेसेंट की रही है। और फिर 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी, यानी नाम परिवर्तित कर दिया। तो 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नाम पड़ा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और वह भूमिका थी किसकी? मदन मोहन मालवीय की। 4 फरवरी 1916, 4 फरवरी 1916। आगे बढ़े आप, बोलो। हाँ जी सर। अच्छा, आयरलैंड के होम रूल लीग की तरह एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना भी की है, जानते हैं आप लोग? आयरलैंड के होम रूल लीग की तरह एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की है भारत में। कब? सन 1914 में। कब? सन 1917 में। 1917 में। नहीं सर 14 15 ही है सर, 14 या 15 ही है। 16 लिखवाया था वो नहीं, इंडियन होम रूल लीग 28 फरवरी 2016 से ही कर रहा है। सही बोल रही, सही बताएं। 16 करेक्ट है, 16 करेक्ट है, 16 करेक्ट है। हो गया कंफर्म, क्लियर हो गया। बड़े वर्ष होते हैं इनमें, है ना। एक एक चीज़ें बहुत ध्यान से लिखिएगा आप सभी लोग। होम रूल लीग की स्थापना हुई, श्रीमती एनी बेसेंट ने किया, ठीक है, मद्रास में, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी चीज़ें आप लोग जो है ध्यान रखते रहिएगा। साथ ही साथ अब ये इम्पोर्टेंट, साधारण ब्रह्म समाज का नाम अभी बताया था आपको, मालूम हो गया होगा, आनंद मोहन बोस, है ना। दक्कन शिक्षात्मक, देखिए यहाँ पे इनका नाम छोड़ दीजिए, पुणे में जे अग्रकर, ठीक है, ये डेक्कन शिक्षात्मक सोसाइटी थी, छोड़ दीजिए, ये नहीं आएगा। भारतीय सामाजिक सम्मेलन MG रनाडे, ये आप लोग थोड़ा सा, हाँ सर ये दक्कन सोसाइटी तो अभी प्रार्थना समाज में आया था ना सर, वही है ठीक है। नहीं, वो अलग है। वो देखो, जो दक्कन, मैंने जो प्रार्थना समाज में आपको बताया था, उसको आपको ध्यान सुन लीजिए। वो बेसिकली दलित जाति मंडल था और दक्कन शिक्षा सभा था, ना कि सोसाइटी, है ना। ये आपका दूसरा था। और ये आपका जो है 1884 का पुणे में अग्रगर का नाम आता है, जे अग्रगर का नाम आता है, ये दूसरा है। अब जरा मुझे आप लोग बताइए यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन महादेव गोविंद रनाडे 1887, ठीक है। और इसकी स्थापना इसने किया मुंबई में। और भारतीय सामाजिक सम्मेलन को परिप्रेक्ष्य में, यहाँ से एग्जाम में भी आप लोगों से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इसको हम छोड़ दीजिए। बात करते हैं आगे। देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री, और 1887 में लाहौर में किया गया था। और आपको बता दूं, इनकी जो शिव नारायण अग्निहोत्री थे, इन्होंने एक अगर भूमिका निभाई है तो बेसिकली शिक्षा और सुधारवादी आंदोलनों में अथक रूप से इन्होंने काम किया है। देव समाज ने जो है एक प्रकार से सदस्य अच्छी तरह से शिक्षित थे और साक्षर महिलाओं का एक बड़ा प्रतिशत था जो समाज से भी जुड़ा हुआ था। तो देव समाज ने धार्मिक परंपरा और कट्टरपंथी सामाजिक परिवर्तन का एक बड़ा मिश्रण बनाया और यह भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति और भूमिकाओं में सुधार करने के लिए विशेष रूप से सावधान था। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप सभी लोग
अग्निहोत्री जी के बारे में आप ध्यान रखिए। सुंदरान अग्निहोत्री देव समाज के बारे में बोला है और लाहौर में इसकी स्थापना किया था 1887 में। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, थोड़ा सा नोट कर लीजिए। आगे बढ़ लेते हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में। रामकृष्ण मिशन 1897 में आया था और कलकत्ता के बेंगलोर में स्वामी विवेकानंद जी की भूमिका थी ये। और आपको बता दूं, स्वामी विवेकानंद जी ने जो रामकृष्ण मिशन रखा वो मानवतावादी और सामाजिक कार्य के लिए रखा था। सामाजिक सुधारों और अज्ञानता, अनाथ की सहायता करना और गरीबों की कठिनाइयों को दूर करने की बात करते थे। का नाम था रामकृष्ण मिशन। और रामकृष्ण मिशन 1893 में शिकागो के धार्मिक सम्मेलन में भाग लिया था और उसके लेने के बाद जगत को भारतीय संस्कृति और दर्शन से अवगत कराया। और इन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐसे धर्म में विश्वास नहीं करते हैं जो किसी विधवा के आंसू पोंछ सके, जो किसी विधवा के आंसू पोंछ सके या किसी अनाथ को रोटी ना दे सके। ठीक है, ये उस चीज़ को नहीं मानते। तो इन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐसे धर्म में विश्वास नहीं करते हैं जो किसी विधवा के आंसू पोंछ सके या किसी अनाथ को रोटी ना दे सके। ठीक है, तो ये था आपका रामकृष्ण मिशन से संबंधित था, काफ़ी इम्पोर्टेंट था ये। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अनाथों की सहायता करना और गरीबों की कठिनाइयों को दूर करना था। मूर्ति पूजा और बहुदेवता का समर्थन करना था इसमें। और इस मिशन में मुख्य प्रेरक जो थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे ये, है ना, याद रखिएगा। और इस मिशन में समाज सेवा और नारी सम्मान पर बल दिया गया था। इसका आदर्श शब्द था मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। आदर्श शब्द रामकृष्ण मिशन। मूल नाम स्वामी विवेकानंद जी का नरेंद्र नाथ दत्त था। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। और पत्रिका इनकी जो थी प्रबुद्ध भारत, अंग्रेजी में थी इनकी पत्रिका। राजयोग, कर्मयोग, वेदांत फिलॉसफी, ये इनकी किताब का नाम था स्वामी विवेकानंद जी का। मार्गरेट नोबल एक नाम है, इनकी शिष्या थी स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, और जो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें जो भाषण दिया था उसका नेतृत्व करता जो थे वो स्वामी विवेकानंद जी ही थे। सन 1893 में हुआ था। ठीक है, बहुत सारा फैक्ट बताया है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। सर ये पत्रिका एक बार रिपीट करिए। किसका? प्रबुद्ध भारत ईयर बताएंगे क्या? प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में जो पत्रिका आई है, नहीं ईयर नहीं मालूम है, आप इसको याद कर लीजिए। प्रबुद्ध भारत। और राजयोग आंटी का फोन आ रहा है। वेदांत फिलॉसफी है और ज्ञान योग है और राजयोग, कर्मयोग और वेदांत फिलॉसफी ये जो थी किताब थी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का किताब थी। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय समाज के संघ कहो या नौकर, ये बेसिकली गोपाल कृष्ण गोखले का था सन 1905 में। अच्छा, आप सभी लोग जानते भी होंगे सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी सर्विस, सोशल सर्विस लीग। सॉरी 1905 ना। हाँ, जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी थी ना वो गोपाल कृष्ण गोखले की थी और वह वर्ष आता है 1905। सोशल सर्विस लीग तो शायद 1911 में आई थी। सोशल सर्विस लीग अलग है, 1911 श्री नारायण मल्लर जोशी का था। मल्हार जोशी, हाँ। हाँ, मल्लर गोखले जोशी। की भी थी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सर्वेंट ऑफ इंडियन जो है सोसाइटी के बारे में, भारत सेवक समाज के बारे में पूरे महाराष्ट्र में, और ये केवल एक ही बात याद रखिएगा कि नवयुवकों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना था, मोटो था इनका, मोटो यही था। ठीक है, पुणे सेवा सदन श्री रमाबाई रनाडे जी के देवधर थे, सेवा सदन, है ना। ठीक है, तो याद रखिएगा ये
9 आता है पुणे में, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी आप सबके लिए हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि पुणे सेवा सदन किसने दिया, सेवा सदन किसने दिया है। और सामाजिक सेवा संघ की बात होगी तो नारायण मल्हर जोशी मुंबई में किया था 1911 में, 1921 में किया था, क्या सर? 1921 में किया था। ये सर्विस लीग, सोशल समाज सेवा लीग? हाँ हाँ, नहीं 11 ही है सर, 1911 है। यहाँ पे 1911 तो लिखा हुआ है, 1911 सही है ना? समाज सेवा संघ जो है ना 1921 करिए इसको, एक बार आप लोग गूगल कर लीजिएगा, आई थिंक 1921 ही मिलेगा, 1921 मिलेगा, ठीक है। MN जोशी, ठीक है, नारायण मल्हर जोशी मुंबई में 1911, यहाँ पे लिखा हुआ है 1911। ये बेसिकली लोगों के लिए मेहनत करने और आजीविका हेतु अधिक अच्छी स्थिति प्राप्त कराना था, इसके बारे में बात करता था नारायण मल्हर जोशी। सेवा समिति H क्रूज का नाम आता है 1914, प्रयागराज, ठीक है, इलाहाबाद, ठीक है, इसको कर लीजिए। और एक नाम और आप लोग नोट कर लीजिए, अहमदिया आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, ये 1889 में गुरदासपुर जिला पंजाब, मिर्ज़ा गुलाम अहमद, है ना। धर्मों जी, गुरदासपुर जिला पंजाब में 1889 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद जी ने किया था अहमदिया आंदोलन। मुसलमानों ने आधुनिक बौद्धिक विकास हेतु धर्मों, उपदेश और नियमों का उदार बनाना था, ठीक है। स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने का सतत प्रयासशील एक्टिविटी किया है अहमदिया आंदोलन में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। एक आप नाम याद रख लीजिए, अखिल भारतीय दलित, ये एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। अखिल भारतीय दलित वर्ग 1924 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने जो है स्वर्ण हिंदुओं और अछूतों में सामाजिक समानता के सिद्धांतों का प्रचार किया, ये बात करनी थी। और सन 1924 को मुंबई में अब जो है दलित संस्था बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना हुई है। 1924 में क्या, दलित संस्थान बहिष्कृत हितकारी सभा 1924 में। और 1927 की बात अगर मैं करूं तो मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था, मराठी। और 1942 को आप नोट कर लीजिए, डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना की है, ठीक है। 3 बातें आप ध्यान रखिएगा। सर 1927 में मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत प्रारंभ, भारत का जो है प्रकाशन प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और अलीगढ़ आंदोलन एक नोट कर लीजिए, 42 में अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना हुई थी, ठीक है। सर वो अखिल भारतीय दलित वर्ग का ईयर बताइए सर, वो 19 आगे क्या है सर वो? अखिल भारतीय दलित वर्ग 1924, और वही जो अब मुंबई में है, अब जो है उसका नाम दलित संस्थान बहिष्कृत हितकारी सभा रखा गया है,
चलो एक और बात कर लो अब, अलीगढ़ आंदोलन, ये लास्ट है। अलीगढ़ आंदोलन की बात करें अगर हम लोग, तो अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना कब हुई है? 1975 में। वेरी गुड। 1875, हाँ 1875 में। और ये अलीगढ़ सर सैयद अहमद खान है। और मुसलमानों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाना था इनका। और अलीगढ़ जो है मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। आज जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। और 1864 में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने का उद्देश्य से इन्होंने राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन किया है। याद रखिएगा। हाँ, राजभक्त मुसलमान पत्रिका है। पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देना इसी आंदोलन में था। किसकी शिक्षा? पाश्चात्य शिक्षा जो नहीं, पाश्चात्य की शिक्षा इसमें नहीं था। ये जो इन्होंने कॉलेज आर्य समाज, पाश्चात्य शिक्षा देने हेतु ना जो एंग्लो वैदिक कॉलेज था 1889 की, वो आर्य समाज के थे। पाश्चात्य शिक्षा। लेकिन सर शिक्षा पर काम किया था। हाँ, शिक्षा पर तो काम तो किया ही है इसने ऐसी नहीं शिक्षा पे काम नहीं किया, शिक्षा पे तो काम तो किया ही है। ये जो एंग्लो मुस्लिम कॉलेज था ना इनका, ओरिएंटल एंग्लो स्कूल, हाँ। जो बाद में कॉलेज बन गया था सर, तो इसमें इन्होंने स्त्री शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा की, अंग्रेजी शिक्षा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना। हाँ, देखिए मैं बताऊँ, जब इसकी स्थापना 1875 में किया गया था, है इसकी एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की, तो उसके जो कार्य थे एजुकेशन से ही संबंधित थे। लेकिन पाश्चात्य शिक्षा की बात इन्होंने कहा था, तो मैंने पाश्चात्य शिक्षा की बात आर्य समाज में बताया जो उससे संबंधित था, ना कि हमारे इससे रिलेटेड था, है ना। तो इस चीज़ लिए आप लोग जो है इसको ध्यान रखिएगा। तो 1875 में हालांकि उन्होंने किया था, ऐसी बात है कि नहीं किया था। और महेंद्र प्रताप सिंह ने विश्वविद्यालय के लिए ज़मीन दी थी, है ना। इसके लिए महेंद्र प्रताप सिंह ने विश्वविद्यालय के लिए ज़मीन दी थी अलीगढ़ में। और जब ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम बना था तो वो 9 सितंबर 1920 था। बाद में सन 1975 जो है इसका नाम बाद में परिवर्तित हुआ था। तो यहाँ पे सुल्तान शाहजहाँ बेगम ने विश्वविद्यालय की पहली कुलाधिपति थे, पहली कुलाधिपति शाहजहाँ बेगम। ठीक है। और यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने न्यायविद के रूप में भी था ये। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। हाँ जी, 1921 में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया गया। बिल्कुल सही जवाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसको बना दिया गया। तो ये चीज़ें हैं, इसको आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। इम्पोर्टेंट चीज़ें थी ये, जो आप सबसे पूछी भी जा सकती है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। पूरा क्लियर करवा दिया मैंने, अब यहाँ पे कुछ है नहीं। पीडीएफ में आपको डीप में मिलेगा पूरा पढ़ने के लिए। हमने सीधा बस बात किया है अच्छी चीज़ों पर। ठीक है, ये क्लियर होगा। कल क्वेश्चन करेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है।